अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कंट्री पार्टनर तंजानिया की हाई कमिश्नर और स्टेट पार्टनर उड़ीसा के राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले 8 साल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है। सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कई देशों में भी मनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज 28 नवंबर से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होगा, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में रहेंगे। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र के 48 कोसी परिक्रमा के तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उन पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें गीता श्लोक रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम जिलों में भी 9 से लेकर 11 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करती है। पिछले 8 साल से लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल के गीता महोत्सव में कंट्री पार्टनर के तौर पर तंजानिया को रखा गया है, जबकि स्टेट पार्टनर उड़ीसा को रखा है। कुरुक्षेत्र के मल्टी कल्चर आर्ट सेंटर में 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया था। आज समापन समारोह था और इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उन्होंने इस मौके पर विजेता टीमों को पुरस्कार भी वितरित किए। कुरुक्षेत्र में पिछले 2 दिनों से जिला स्तर पर यूथ फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणवी लोक संस्कृति की झलक खूब देखने को मिली। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर के सदर बाजार में आज एक हौजरी की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में पड़ा हुआ लाखों रुपए का हौजरी का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि यह आग शॉर्ट सर्किट के साथ लगी। आसपास की दुकानों को जैसे ही आग लगने का पता चला तो लोग दुकानों से बाहर आ गए और कुछ लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की लगभग 7 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि जिस हौजरी की दुकान में आग लगी वह 2 मंजिला थी और आग बुझाने में फायर कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसपास के लोगों ने भी सुरक्षा के मद्देनजर आग से दूरी बनाकर रखी। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रोहतक पुलिस ने लगभग पिछले 2 महीनों में 1,15,17,800 रुपए के चालान काटे हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर चालान ब्लैक फिल्म व पटाखों के और ट्रिपल सवारी के हैं। पुलिस का कहना है कि लोगों से वह लगातार अपील कर रहे हैं कि वाहन नियमों का पालना करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह एक मोटरसाइकिल चालक पटाखे बुझाता हुआ जा रहा था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल सवार ने अपनी बाइक को भगा लिया, जिसके पीछे पुलिस ने 1 किलोमीटर बाद उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसके मोटरसाइकिल का चालान काटा गया। लगभग 32,500 रुपए का पटाखे का चालान काटा गया है। पुलिस का कहना है कि वह लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि मोटर वाहनों का नियम का उल्लंघन न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।
हरियाणा प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण और ठंड के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सभी हरियाणा के डीसी को आदेश जारी किए गए थे कि वह अपने ज़िले में बढ़ते प्रदूषण व ठंड को लेकर जो स्कूलों की छुट्टियों के आदेश जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर द्वारा जो आज आदेश जारी किए गए हैं, डीसी ने आदेश में कहा है कि ज़िले में किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए मास्क लगाकर जाएंगे और गर्म कपड़ों का प्रयोग करेंगे ताकि वो ठंड से बच सकें। इस आदेश के बाद सभी अभिभावकों ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं लोगों का कहना है कि फतेहाबाद जिला जो पंजाब सीमा के साथ लगता है और यहाँ प्रदूषण बहुत अधिक है, जिसके अगर शाम की बात की जाए तो यहाँ धुएं के चलते लोगों की आंखें जलने के मामले जो सामने आ रहे हैं, वहीं बीमारियां भी पनप रही हैं। ऐसे में जो आदेश जो डीसी द्वारा जारी किए गए हैं, इसको लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए लोगों ने ये भी कहा है कि डीसी को बच्चों की छुट्टियां करनी चाहिए थी और ये आदेश गलत जारी किए गए हैं। बता दें कि फतेहाबाद जिला जो है पंजाब सीमा के साथ लगता है और यहाँ धान की खेती बहुत अधिक होती है। पिछले वर्ष भी जो धान पराली जलाने के मामले पूरे प्रदेश में फतेहाबाद में अव्वल रहे थे। शाम को अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो 288 से लेकर 400 के करीब जो पहुंच जाता है, जिसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल कम नज़र हो जाती है और लोगों जो कुछ ही दूरी के बाद कुछ नज़र नहीं आता। अब देखना ये होगा कि जो डीसी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, इसको लेकर क्या डीसी अपने आदेश बदलेगी या स्कूल यूं ही खुलेंगे। ग्रेप 4 लगने के बाद भी चरखी दादरी में प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। फिलहाल चरखी दादरी में प्रदूषण का स्तर 300 पार AQI हो गया है, जिसके चलते आंखों के साथ साथ सांस के रोगियों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। मरीजों को कतार में लगकर इलाज करवाना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है और जो लोगों को आवश्यक टिप्स भी दिए जा रहे हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, जनता टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रानिया शहर में सुबह तकरीबन 8:30 बजे CM फ्लाइंग की रेड आएगी, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों में बड़ा ही अड़कन मच गया, भागादौड़ी हो गई, जिसमें CM फ्लाइंग ने जिसके नेतृत्व में साधु राम जी, शमशेर सिंह जी और ASI अजय कुमार जी के नेतृत्व में ये CM फ्लाइंग की रेड मारी गई और CM फ्लाइंग में इनका ठेकेदारों का रिकॉर्ड जांचा गया, सफाई कर्मचारी को जांचा गया, जिसमें कि कितने सफाई कर्मचारी पाए गए, कितने नहीं पाए गए और मौके पर कितने टोटाली पाई गई, ये कौन को ठेकेदार मनमानी की गई। अब आगे देखते हैं, अब आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी। जनता टीवी से अमन बांसल की रिपोर्ट। गुरुग्राम में खेल खेल में एक बच्चे के ऊपर रिवॉल्वर तान दी। ये पूरा मामला गुरुग्राम के हाई प्रोफाइल सोसाइटी का है, जहां पर सोसाइटी के पार्क में खेल रहे बच्चों की आपसी में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक बच्चे के पिता ने 12 साल के बच्चे पर रिवॉल्वर तान दी। वहीं बीच बचाव के लिए आरोपी की जो पत्नी है वो आई और वहीं जो जिस बच्चे पर रिवॉल्वर तानी थी उसकी जो माँ है वो बालकनी से चिल्लाती रही कि मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। और ये जो पूरी वारदात है ये CCTV में कैद हो गई। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है और साथ ही साथ आरोपी को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। फिलहाल आरोपी को इस पूरे मामले में जमानत मिल गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात के बाद जमानत क्यों दी गई। अगर बालकनी से उसकी बच्चे की जो माँ है वो नहीं चिल्लाती तो आखिरकार ये जो शख्स है ये मेरे बच्चे का क्या ही कर देता। फिलहाल जो बच्चा है वो डरा हुआ है और साफ तौर पे उसे अब अपने रिश्तेदार के घर जो है परिवार वालों ने भेज दिया है।